हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज का जो क्वेश्चन है क्लास 10th का है। ठीक है, प्रमेय दिया हुआ है थ्योरम कि यदि p एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, दिया हुआ क्या है कि p एक अभाज्य संख्या है तथा p a स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करता है। p क्या करता है? a स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करता है। तो p a को भी विभाजित करेगा जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है यहाँ p दिया हुआ है कि अभाज्य संख्या। ठीक है, p क्या है? अभाज्य संख्या है तथा p a स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करता है। तो प्रूव करना है कि अगर p a स्क्वायर को, अगर p जो है ना a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे इस तरह क्वेश्चन को? ठीक है, दो थ्योरम जो है ना बेसिकली आपको आना चाहिए। एक तो ये प्रमेय थ्योरम है, इसके बाद जो आएगा ना, अगर p अभाज्य संख्या है ना तो उसका रूट वैल्यू हमेशा इरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या होता है। उसका भी हम लोग प्रूफ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? मान लेंगे, क्या लेंगे? तो माना कि a जो है ना को पूर्णतः विभाजित करता है, p जो है a स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करता है। तो मान लेंगे कि a जो है कोई संख्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक संख्या मानेंगे। a क्या मानेंगे? धनात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है, और जब ये धनात्मक पूर्णांक संख्या है ना तो इसका हम क्या कर सकते हैं? फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? फैक्टर निकालेंगे, क्योंकि अभाज्य संख्या है। तो a को हम क्या लिख सकते हैं? सपोज कीजिए a को हम लिखेंगे, अगर अभाज्य संख्या के गुणनखंड में अगर हम लिखना चाहेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे? p1 इंटू p2 इंटू p3 एंड सो ऑन अप टू pn, जहां p1 p2 p3 क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? यहाँ पे लिखेंगे जहां p1 p2 p3 अभाज्य संख्या डॉट डॉट pn क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब दिया हुआ है क्वेश्चन में कि अगर a को हम p1 इंटू p2 इंटू p3 के फॉर्म में अगर हम लिख सकते हैं। ठीक है, जहां p1 p2 क्या है? अभाज्य संख्या, और बोला क्या गया है कि p जो है ना a स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित करता है। ठीक है, तो अगर p a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसका मतलब a स्क्वायर का जो अभाज्य गुणनखंड होगा ना, उसी में से एक गुणनखंड p का भी होगा। समझ में आ रहा है? a स्क्वायर का जो अभाज्य गुणनखंड होगा उसी में से एक गुणनखंड p का होगा। मतलब p उसी में से एक गुणनखंड होगा जो a स्क्वायर को पूरी तरीके से कट कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग आधारभूत गणित के प्रमेय के अनुसार, ठीक है, क्या करेंगे? अगर आप देखिएगा ना तो अंक गणित के लिखना होगा, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार, अगर इसके अनुसार देखेंगे तो प्रत्येक धनात्मक संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है। इसका मतलब अगर हम मान लेंगे p को, अगर हम तोड़ रहे हैं ना, समझ करो p, तो अगर a का गुणनखंड ये है तो a स्क्वायर का गुणनखंड क्या हो जाएगा? a स्क्वायर का गुणनखंड निकालेंगे ना तो p1 p2 p3 एंड डॉट डॉट pn का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है कि p जो है ना a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो p a को भी डिवाइड करेगा, ये हमें मानना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, किसी भी संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड होता है ना,
वो अद्वितीय होता है, मतलब यूनिक होता है। तो जो ए स्क्वायर का जो अभाज्य गुणनखंड हम लोग माना है ना, वही गुणनखंड क्या होगा, ए का भी होगा। मतलब ए स्क्वायर का भी गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर का भी जो अभाज्य गुणनखंड होगा ना, वो P1 इंटू P2, इसका पावर हो जाएगा 2, P3 का पावर 2 एंड सो ऑन, Pn का पावर 2। समझ में आ रहा है? इसका मतलब अभाज्य गुणनखंड कुछ नहीं, अगर देखा जाए तो P1 P2 P3 एंड डॉट 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 Pn ही होगा। ये P1 ही अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड ए स्क्वायर का होगा। ठीक है, तो यही तो अगर आप देख लीजिए, ए स्क्वायर का भी अभाज्य गुणनखंड P1 P2 P3 है, और कह रहा है क्या कि अगर P जो है ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, P क्या कर रहा है, P ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। ठीक है, विभाजित करता है, तो अगर करता है तो जो P1 P2 P3 ये जो अभाज्य गुणनखंड है, इसी में से P होगा, इसी में से एक संख्या क्या होगा, P होगा। तो P जो होगा ना, तो P1 P2 P3 डॉट 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 Pn में से ही एक होना पड़ेगा, एक होगा। ठीक है, P जो होगा ए स्क्वायर को विभाजित करता है, इसका मतलब P, हाँ P1 P2 P3 Pn में से ही, हाँ ठीक, P1 P2 P3 में से ही एक होना पड़ेगा। तो इससे ये प्रूफ होता है कि P अगर इसमें से ही एक होगा, तो ए का विभाजन, ए का प्रोडक्ट कौन है, P1 गुने P2 गुने P3 एंड डॉट 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 Pn। इसका मतलब P क्या हो जाएगा, ए को विभाजित करेगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसी में से कोई फैक्टर P होगा, और वो P अगर ए को डिवाइड कर रहा है, तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेकेंड थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और परिमेय संख्या को कैसे प्रूव किया जाना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू।